औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको जिनके माँ बाप वफ़ात पा गए हैं उनकी बख्शिश के लिए चंद दुआएं और गाने सुनने का अज़ाब और बहुत सी चीज़ें और घर से निकलते वक्त के लिए दुआ और रिज़्क़ में होती के लिए जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएँ और वजीफ़े बताए हैं और जो तस्मीह बताई हैं हम इस वीडियो में आपसे मुकम्मल शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सब लोगों से दरख्वास्त है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को फुल वॉच कर रहे हैं। आप लोगों का रिस्पांस देने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों कमेंट में अल्लाह नाम लाजमी लिख दें। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम जिस दुआ का आपसे जिक्र करने जा रहे हैं वो है घर से निकलते वक्त ये दो आयत लाजमी पढ़ के निकला करें। 100 से भी ज़्यादा रिज़्क़ लेकर घर वापस आएंगे। वो दो आयत कौन सी हैं दोस्तों? पहली है सूरतुल असरा, रब्बिद खिलनी मुदखिली सिद्किन वखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। दोस्तों तर्जुमा है, मेरे रब मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर और सच्चाई के साथ बाहर निकाल और अपने पास से मुझे गालिब व मददगार कुव्वत अता फरमा। दूसरी जो सूरत है दोस्तों वो है सूरतुल शरा, फाइज़ा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। तर्जुमा ये आयत पढ़कर घर से निकलें, आपके दिन को बरकत और आसानी से भर देता है। अल्लाह ताला की मदद और रिज़्क़ का वसीला बन सकता है। दोस्तों अगली जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है रबीउल अव्वल में सूरतुल कौसर पढ़ने का वजीफ़ा। दोस्तों नमाज के बाद 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ें। अल्लाह ताला अपनी जायद मक़ासद के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत और मुश्किलात से निजात और ज़िंदगी में आसानियाँ मांगे। दोस्तों रोज़ाना का सूरतुल कौसर का अमल, रोज़ाना फजर के बाद या ईशा के बाद 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ें। इसके बाद दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने हाजात के लिए दुआ मांगें। दोस्तों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों फजर की नमाज के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस अमल से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। वो कौन सा अमल है दोस्तों? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब बंदे के सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला करीब सजदे की हालत में होता है। नमाज अदा करना अल्लाह ताला के करीब होने का सबसे अहम जरिया है। और जो दूसरा है वो है कुरान पाक की तिलावत करना और तीसरा जिक्र इलाही करना। चौथा रात की तहज्जुद, जो रात को तहज्जुद करता है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर कहता है कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ। दोस्तों सदका और खैरात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका खैरात को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। दोस्तों इसके बाद हम आपको सूरतुल वाक़िया माशी तंगी के लिए बेहतरीन दुआ है। रिज़्क़ में तंगी के और रिज़्क़ में खुशहाली लाती है। इसे पढ़कर अपने बच्चों के हक़ में दुआ करें। इंशाअल्लाह कामयाबी इनके कदम चूमेगी और दुनिया आखिरत में कामयाब होंगे। दोस्तों सदका खैरात, वालिदैन अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उनके लिए सदका खैरात करें, उनके लिए दुआएं पढ़ते रहें और ये दुआ लाजमी पढ़ें। रब्बगफिरली वालिदैया वलिमन दखला यबतिया मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। दोस्तों हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज़ना, रेशम, शराब और मौसीकी के इलाद को हलाल करार देंगे। सही बुखारी में फरमाया है। दोस्तों म्यूज़िक के बारे में हुज़ूर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनके कानों में शीशा पिघला कर डालेंगे। दोस्तों देखें कितनी सख्त आयत हैं जो हमारे लिए बताई गई हैं कुरान मजीद में। दोस्तों खुदा गुनाहों से बचने की कोशिश करें और मौसीकी जैसे इलाज से दूर रहें। अमा अलैना इल्लल बलाग, और बस हमारा काम तक पहुँचा